भाजपा के सदर विधायक अंकुर राज तिवारी के पहल पर अधिवक्ता और दनघटा विधायक के समर्थकों बीच का मामला हुआ खत्म। दोनों पक्षों द्वारा लिखाया गया मुकदमा होगा वापस। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले में आपसी मतभेद के कारण दनघटा विधायक के समर्थकों और अधिवक्ताओं के बीच खलीलाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा के सदर विधायक अंकुर राज तिवारी के पहल पर आज अधिवक्ताओं के साथ दनघटा विधायक ने बैठक कर माफी मांगते हुए दोनों पक्षों में आपसी मतभेद को खत्म कर दिया। वहीं सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश बहादुर पाल ने जिले के पुलिस अधीक्षक के कृत्यों को देखते हुए उन्हें दोनों विधायकों से जल्द हटवाने की बात कही है और न हटने पर अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के खिलाफ आंदोलन करने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि करीब आधे घंटे चली बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि हापुड़ की घटना को लेकर के जो हड़ताल चल रही है वह भी अधिवक्ता आज शाम को बैठक करके उसका निस्तारण करेंगे और देखेंगे कि विधायक की पहल जो विधायक ने किया है कि अधिवक्ताओं का मुकदमा खत्म हो, इसको लेकर के अधिवक्ता आपसी सहमत से मुकदमा खत्म करने की बात भी कर सकते हैं। बार काउंसिल के पास इसका पूरा दायित्व जी बिल्कुल सिविल बार उन्होंने के लिए मैं इस हड़ताल को खत्म कराना चाहता हूं। आप सबका उसमें सहयोग चाहता हूं, सभी बार के पदाधिकारियों का सहयोग चाहता हूं। हाँ, मैं एक चीज ये कहूंगा कि सम्मान पूर्वक जो विधायक जी ने मुकदमा लिखवाया उसको भी वापस ले और जो आप लोगों ने मुकदमा लिखवाया उसको भी वापस ले। और आइंदा भविष्य में विधायक जी से भी ये कह रहा हूँ, विधायक जी यहाँ बैठे हैं और सभी वकील भाइयों भी सब लोग परिवार के सदस्य हैं। आइंदा भविष्य में हम लोगों को ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थिति आपस में नहीं आनी चाहिए। क्यों? मैंने भी ज्यों ही जानकारी हुई त्यों मना करने का काम किया, लेकिन अब लिखने वाले स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए। माननीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी सब लोग एक दिन बैठे थे, कहा ये आपके लोगों ने लिखा था। हमने कहा ये देखिए लिखा था है नहीं ना, वो डिलीट कर दिए, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालकर तो विच्छेदन करने वाले लोग तमाम तरह से भ्रांतियां फैलाते हैं और मतभेद डालने का काम करते हैं। तो बंधुओं, आप सब एक समाज के आइडियल हैं। कहीं से अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई अगर स्क्रीनशॉट लेकर रखता है तो उसको ध्यान देने का विषय है, ऐसा कहीं भी नहीं है। और जिन लोगों ने लिखा था वो फिर बाद में वो कहे भी कि उसके पॉजिटिव भी उसका मैसेज डाला, तो ये सब बातें अलग की हैं। आप सब एक परिवार के सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने देर रात में एक फोन पर मेरे पास फोन किया था कि विधायक जी यहाँ कुछ काम है, इसके लिए आप एक पत्र दे दिए। हमने कहा अध्यक्ष जी आप केवल मैसेज मैटर बताइए। तुरंत मैं लिखा और तत्काल 10 मिनट के अंदर अपने हाथ से लिख के व्हाट्सएप किया। डीएमएफ फंड से कराने के लिए हमने कहा इसको कराया जाए। अधिवक्ता संघ, मैं चिलचिलाती धूप में भी आया हूँ, मेरे भी कुछ ऐसे रहते थे पेपर वर्क में, मैं आता था तो कितनी गर्मी होती थी, उसका आकलन है। बिजली व्यवस्था को लेकर तो सारी चीजें, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। कहीं से किसी से त्रुटि होती है तो उसको दोनों पक्षों को देखने का विषय है। रही बात मुकदमे का, तो मुकदमा हटाना, उसको हटवाने का विषय मेरे द्वारा जहां जो चाहिए आप लोग उसका सहयोग ले सकते हैं। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं और जो भी जैसे भी मेरी उपयोगिता जहां हो आपको, हम आपके लिए आप सब बड़े भाई हैं, आप सबके साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत कुछ न कहते हुए आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिला, आने पर जिस प्रकार से आप सबने प्रेम दिया मैं उसका आजीवन आभारी रहूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सभी का अभिवादन करते हुए फंड जो कहा, मात्र आपसे नाराज ना, आपको समझते हैं 10वीं या 11वीं बार मैं कह रहा हूँ, आपसे नाराजगी हमारी नहीं रही होती तो शायद गणेश चौहान से हम नहीं कहे होते, क्योंकि ये क्षेत्र आपका है, विधायक आप मेरे हैं, लेकिन मजबूर होकर के कहीं न कहीं से जो है मुझको इनसे कहना पड़ा कि आपसे न कहना पड़े। भाई यदि आप कर सकते हो तो हमारी बिजली की व्यवस्था आप करिए, लेकिन बैठे सीडीओ को फोन मिलाइए और पूछिए कि आपने जो लिख करके दिया था उसमें वो कहाँ तक हमारा पत्र पहुँचा है। ये जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, इस कार्य को आप ही अंजाम दीजिए कि वो आपका फंड जो है वो एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, यह आपका विषय है। मित्रों,
सही है, घटना घटी। हम दोनों पक्ष, हमारे कोतवाल साहब भी बैठे हैं, जैसे कि तहरीर मिली है, उधर से भी तहरीर मिली है। हम कहें मिलिए, दर्ज कर दो यार, कितना मुकदमा दर्ज करोगे, कितना कर रहा हो कर दो। लेकिन इन्होंने गलती क्या किया? गलती नहीं किया, इन्होंने अपने हिसाब से होशियारी किया। इस जो है का नाम है कमजोर कह लीजिए या जो भी आप वो करिए, एडजेक्टिव लगाइए एसपी के ऊपर। इतना बुद्धिहीन कप्तान, इतना कमजोर कप्तान देखने में आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूं अपनी बार की तरफ से कि विद इन वीक इसका जो है ट्रांसफर करा दीजिए, जिले में आने आने वाले दिनों में 2024 में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को भी यह जो है निकम्मा प्रभावित करेगा। भी है आपका कप्तान जो है, बता दे रहा हूं, दोनों विधायक हैं आप और इस लायक हैं आप दोनों लोग। यह कप्तान विद इन वीक इसको यहाँ से हटवाइए सारा काम छोड़ करके। यह इस लायक नहीं है कि जो है जिले में यह कप्तानी करे। मैं बार बार इसे कह रहा था कोतवाल साहब से कि आप FIR दर्ज कर लो, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह जो है सबसे कमजोर, जैसे कहा गया है ना, कहावत है, केले पर जो है उसका बड़ा तेज चलता है, पेड़ काटो दम हो। तो मैं कप्तान से फिर चैलेंज कर रहा हूँ, इनके बल पर नहीं। आप जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने भी दर्ज कर सकते हो। कितना पता नहीं कितना मैंने फूका, फिर फूकेंगे आने वाले दिनों में, यही बता रहा हूँ। चक्का भी जाम करूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में कोतवाल साहब और कप्तान साहब दोनों साहब लोग सुन लीजिए, आने वाले दिनों में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट आप लिखेंगे वो हम जैसे CDS में लिखिएगा, एकदम होगा आपके अंदर। बच्चों पर नहीं, केले पर हंसुआ मत चलाइए, चल रहा हो तो पेड़ पर चलाइए, दम हो तो जितनी ताकत हो ताकत लगा लीजिएगा। अरे आप लोग, मैं समझ नहीं पाया उस दिन कि आप हमको रोक क्यों रहे गेट के अंदर जाने के। दो जो है इसमें वो दरोगा लगा दिए थे, जरा सा भी का नाम है। उस समय आपका कंप्यूटर नहीं होता, आप नहीं होते, दोनों नहीं होता, निश्चित रूप से के साथ कह रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये आपका बल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे साथियों का बल है, ये हमारे साथियों का धैर्य है, हमारे साथियों का साहस है। और इनके बल पर आप, मैं पूरा जिला फुंकवा दूंगा। 500 पर बता दे रहा हूँ। एक बार आपने धोखा दे दिया, एक बार तो कोई किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन अब आप नहीं दे पाएंगे हमको धोखा, ये इसकी गारंटी है। अब कभी हम पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, कभी इस निगम में जो है कप्तान पर विश्वास नहीं करेंगे आने वाले दिनों में। तो अब आप धोखा नहीं दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी हमारे सदर विधायक परम आदरणीय जो है अंकुर राज जी को हुई, ये हम लोगों को बुलाए। रात में हम लोग 10:30 से 11 बजे बच्चे घबरा गए कि भाई सदर विधायक का रहा। जब से ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की ड्यूटी के उपरांत उत्तर प्रदेश या हमारे संत कबीर नगर में आए हैं, तब से निरंतर ये संपर्क बनाते रहे हमारे अध्यक्ष, वैसे हमारे महामंत्रियों से, उससे भी हमेशा ये प्रयास करते रहे कि समस्या का निदान कैसे किया जाए। समस्या के निदान के लिए अग्रेतर बात ये थी कि माननीय विधायक गणेश चौहान की भी उपस्थिति अनिवार्य है, और हम लोगों ने एक शर्त रखा कि हमारे बार में ही ये वार्ता हो। आज सुबह से ही हमारे विधायक जी इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहे। इनका 5 बजे लखनऊ से फ्लाइट है, ये महाकाल जाने वाले हैं। सुबह ही इनका टेलीफोन गया, मैं 10 बजे आया। पाल जी यहाँ जो इंसिडेंट हुई थी, वह इंसिडेंट भी प्रभु की प्रेरणा से ही हुई। अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो शायद आज अंकुर राज तिवारी जी हम लोगों के बीच इतनी जल्दी नहीं आते, 10-5 दिन बाद आते अपना कार्य करते। से मुझे ये करना था क्योंकि आप लोग आप आदेश करिए, आप आदेश कीजिए। मैं आदेश कर रहा हूँ। चलें, जो हमारा चार्ट बना है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, उसमें पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक उसमें कमेटी बनाई। एक्ट के लिए जो बिल आ रही है उसमें जो कमेटी गठित हुई है वो 3 लोगों की हुई है। इसमें एक अपर पुलिस महानिदेशक भी है, वो ना रहे। हम लोग की डिमांड ये है कोई हाईकोर्ट। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जनपद में एक उथल पथल चल रहा था, जिसमें
कुछ अधिवक्ता भाइयों द्वारा विधायक जी, हमारे धनगटा के विधायक गणेश चौहान जी, दोनों लोगों में आपस में कुछ बाताकानी हुई और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मामला बढ़ता चला गया और वो मामला यहाँ तक बढ़ गया कि आपस में मुकदमा तक की नौबत आ गई। दोनों पक्ष में मुकदमे हो गए और हड़ताल चल रही थी, जिससे यहाँ कचहरी का सारा काम बाधित हो रहा था। जनपद में जिनको न्याय मिलना चाहिए न्याय नहीं मिल पा रहा था। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं और वकील भाई भी सब अपने परिवार के सदस्य हैं। सभी लोगों के बीच में आकर के इन सारी भरमातियों से ये जनपद मुक्त हो, फिर से सभी को न्याय मिले और जो मिसअंडरस्टैंडिंग विधायक जी और वकील पूरे बार के आपस में थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म किया गया है। मुकदमा दोनों पक्ष द्वारा वापस लिया गया है और हड़ताल के लिए भी कि हड़ताल जो हापुड़ मामले में हड़ताल चल रही है, उस हड़ताल को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ हड़ताल नहीं की जाती है, ऐसा मैंने अपील किया है। और कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो वकील भाइयों के लिए कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चलने का पूरा काम करेंगे। देश प्रदेश स्तर पे कहीं इनकी बात रखनी होगी, इनके न्याय के लिए, इनके हक के लिए, क्योंकि ये हमारे ही बीच के हमारे भाई हैं। इनको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इन्होंने हमें वोट तो दिया ही है, उसके साथ हमको सपोर्ट भी किया है, तो हमारे वोटर ही नहीं सपोर्टर भी हैं ये लोग, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और किसी भी कीमत पे सरकार अपनी है, अपनी सरकार के खिलाफ धरना नहीं दिया जाता है, अपनी बात रखा जाता है और इनकी बात चाहे जिस पटल पे रखनी होगी कंधे से कंधा मिला के रखूंगा। अरे भाई पटाक्षेप हो गया तो फिर कहना क्या, कोई बात नहीं रह गई। इन्होंने एक अपील किया हमारे विधायक जी ने कि हापुड़ प्रकरण पर जो है आप लोग अपनी सरकार, आपने बताया कि अपनी सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन नहीं किया जाता है, तो फिर इस पर जो है हम लोग अपनी मीटिंग में अभी तय करते हुए मीटिंग कराएंगे, उसमें जो है जो भी निर्णय होगा उसको देखते हैं। विधायक पर मुकदमे की बात कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? विधायक पर कोई मुकदमा नहीं हुआ था, न होगा। समर्थकों के खिलाफ समर्थकों ने चूंकि उस लायक काम किया था, इसलिए समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। क्या हुआ, मुकदमे आप लोग वापस लेंगे? सब तीनों मुकदमे वापस हो गए।